हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग डोमेन डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन का डोमेन क्या क्या हो सकता है, यानी कि एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, तो उसी कहानी को मैं अभी आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने एक सवाल लिया, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। ख्याल रहे लॉग का बेस गिवन नहीं है, मतलब बेस ई है, यानी कि बेस डिफाइंड है। तो जितने भी फंक्शन दिखाई दे रहे हैं सबको अप्लाई कर दो। जैसे लॉग के साथ दिख रहा है एक्स प्लस थ्री, तो हमें पता है कि एक्स प्लस थ्री का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरा, डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी दिख रहा है दैट शुड बी नॉन जीरो, यानी कि इसको नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया। यहां से आप देखो, आपको मिलेगा एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, और इसको अगर फैक्टराइज कर लो तो इसका फैक्टर बनेगा बच्चों एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखो तो एक्स का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए किसके, माइनस टू और माइनस वन के, यानी कि x का वैल्यू माइनस टू और माइनस वन नहीं हो सकता है। और ये बोल रहा है कि x का वैल्यू माइनस थ्री से बड़ा होना चाहिए। तो अगर कॉमन करने भी जाओगे तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन इससे बड़ा वैल्यू, और उसमें ये दोनों को हटा दो, तो योर डोमेन विल बी, दैट मींस x बिलोंग्स टू टोटल रियल नंबर नहीं, माइनस थ्री से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। लेकिन उसमें से कौन कौन नहीं होना चाहिए, माइनस टू और माइनस वन। तो माइनस करली ब्रैकेट के अंदर माइनस टू माइनस वन, यानी कि ये फंक्शन का डोमेन है, उसमें से ये दोनों पॉइंट नहीं हो सकता है। उन दोनों पॉइंट्स को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे आज, तो बस देखते जाओ आप और लिखते जाओ, समझते जाओ, कोशिश करो खुद से सॉल्व करने का जब मैं क्वेश्चन लिखूं। अगला सवाल मैंने उठा लिया, ये जेडब्ल्यू का पूछा हुआ सवाल है। क्या सवाल है आप देखो, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है आपके सामने वन बाई लॉग थ्री माइनस एक्स, इसका बेस दिया हुआ है 10, बेस कांस्टेंट है, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू। बोला कि इस फंक्शन का डोमेन बताएं। सारे कॉन्सेप्ट लगा देता हूं मैं। डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखा नॉन जीरो, यानी कि log ऑफ 3 माइनस एक्स टू दी बेस 10 नॉट इक्वल टू जीरो। log दिखा, log का बेस कांस्टेंट है बट log के साथ है 3 माइनस एक्स, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और अंडर रूट में क्वांटिटी दिखा एक्स प्लस टू, दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल जीरो। ये तीन कंडीशन लगा दिया हमने, जो जो दिखाई दे रहा था। यहां से log हटाऊं तो 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर जीरो, यानी कि 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, यानी कि x को उधर भेजूं इसको इधर भेजूं तो x नॉट इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2। x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। इधर आओ, इसको उधर भेज दो तो यहां से मिल जाएगा बच्चों x लेस देन 3, और यहां से मिलेगा आपको x ग्रेटर इक्वल माइनस 2। तीनों को कॉमन कर लो, नंबर लाइन पे चले जाओ। सबसे छोटा नंबर बच्चों माइनस 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ये बोला कि 2 नहीं हो सकता है, काट दो। ये बोला 3 से छोटा, और ये बोला माइनस टू या उससे बड़ा, माइनस टू इंक्लूडेड है तो डार्क सर्कल। आप देखो तो x बिलोंग्स टू कॉमन वैल्यू मिलेगा माइनस टू से लेके 3 तक। माइनस टू तो इंक्लूडेड है बट 3 दोनों में नहीं है, लेकिन उसमें 2 नहीं है तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया विद कर्ली ब्रैकेट। दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, नोट करो, राइट लिखो। अगला सवाल देखते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, बहुत सिंपल चीज है। ये सवाल भी जेडब्ल्यू का पूछा हुआ है बच्चों। उसने बोला कि एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन दिया, क्या फंक्शन है, 3 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। बेस गिवन नहीं है मतलब ई है, चलो लगाते हैं। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, और क्या लिख रहा है, लॉग के साथ ये फंक्शन है तो ये ग्रेटर देन जीरो। बस यहां से देखो तो एक्स स्क्वायर नॉट, ये तो सिंपल इक्वेशन है, नॉट इक्वल टू 4, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। और यहां पे आ जाओ, एक्स कॉमन कर लो तो अंदर आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। इसके बाद का कहानी वेविकर मेथड से, माइनस 1, ये एक्स के लिए 0, इसके लिए 1, सबका पावर ऑड है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। देखो बिना वेविकर मेथड के एक भी सवाल नहीं बनने वाला है, तो सबसे पहले वेविकर मेथड जरूर कंफर्म कर लो कि तुमको आता है कि नहीं। मुझे चाहिए ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव वाला इंटरवल, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक, दूसरा सॉल्यूशन ये आया। अब इन दोनों को कॉमन करने के लिए जाओ नंबर लाइन पे। ठीक है, वैसे साफ साफ दिख रहा है, नंबर लाइन पे जाने की बार बार जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि प्लस माइनस 2x का वैल्यू नहीं होना चाहिए, इसमें देखो प्लस माइनस 2 आ रहा है क्या, माइनस 2 तो नहीं आ रहा है बच्चे, क्योंकि माइनस 1 से बड़ा वैल्यू है, तो माइनस 2 तो ऐसे ही खत्म। यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 हटा दो, तो फाइनल जो आंसर होगा तुम्हारा, फाइनल आंसर वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0
यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 2 को, ये 2 नहीं हो सकता है। बस खत्म कहानी। पॉज करें, नोट करें। मैं जाऊंगा धीरे धीरे सवाल को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। पहले एक दो और थोड़ा ऐसा ही सवाल में करा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए, तुम्हारा डोमेन कभी भी फंसे नहीं। जैसे कि अगला सवाल ले लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू सपोज, इसको ले लेता हूं लॉग ऑफ 3x माइनस 1, हालांकि बहुत सिंपल सवाल है, खुद से करो तुम लोग, प्लस 2 लॉग x प्लस 1। ठीक, दोनों का बेस गिवन नहीं है, मतलब बेस ई है। तो इसके लिए कंडीशन लगा था 3x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और इसके लिए लगाने वाला था x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहां से देखो x का वैल्यू आता है ग्रेटर देन 1/3, और यहां से x का वैल्यू आता है ग्रेटर देन -1। साफ साफ दिख रहा है, -1 से बड़ा और 1/3 से बड़ा, तो कॉमन तो यही आएगा। चाहो तो करके देख लो, -1 1/3, ये बोला -1 से बड़ा, ये बोला 1/3 से बड़ा, दिस इज द कॉमन वैल्यू। सो x ग्रेटर देन 1/3 या फिर 1/3 से लेके इंफिनिटी, दिस इज आंसर। पॉज एंड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़िया सवाल उठाने की कोशिश करता हूं मैं, थोड़ा सा। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ, अंडर रूट में दिया है क्वांटिटी 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 6, ये लॉग के अंदर रूट है बच्चों, बेस कुछ नहीं है, मतलब ई है, तो बेस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम, हमें पता है लॉग के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये सिंबल भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट का ही है, तो इसके अंदर वाले को पॉजिटिव कर दो उठा के, यानी कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बस सॉल्व करो, 6 उधर गया, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, 0 इंटू 6 0 हो गया। चाहो तो यहां से x कॉमन कर लो, अंदर बचेगा 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन, इनइक्वालिटी चेंज, तो x इंटू एक्स माइनस 5 विल बिकम लेस देन 0, और दो ब्रैकेट है बच्चों, दो ब्रैकेट, यहां से 0 आएगा, यहां से 5 आएगा, चाहो तो बना लो, कंफ्यूज मत हो। 0 5, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, अपने को लेस देन 0 चाहिए, यानी कि 0 से लेके 5 तक। ये बताया भी था मैंने तुमको, जब भी दो ब्रैकेट हो लेस देन 0 तो छोटे बड़े के बीच में, और ग्रेटर देन 0 हो तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। ठीक है बात। अगला सवाल है, यहीं पे लिखता हूं मैं एक और सवाल, एफ एक्स इक्वल टू, मान लो आपके सामने दे दिया लॉग ऑफ मॉड ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग के अंदर मॉड लगा दे, तो मॉड बताया था, ये तो कॉन्सेप्ट में लिखा भी है कि मॉड आ जाए तो बस इसको नॉन जीरो करना है। उलट के देख लो, रूल्स में लिखा रखा है मैंने, ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी पॉजिटिव तो ये होता ही है, यानी कि एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 9, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 3 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, आर में से, यानी कि रियल नंबर में से इसको हटा दो, -3 और 3 को, दिस इज आंसर। ठीक है, पॉज करें और नोट करें। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मान लो सवाल आ गया, अब कहानी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा मैं, तो घबराना मत, बहुत सिंपल है वैसे तो। अंडर रूट लिया, और रूट के अंदर ले लिया मैंने लॉग ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6, बोला कि इस फंक्शन का डोमेन निकाला जाए। ठीक है ना बात। अब देखो अंडर रूट आया, तो अंडर रूट का कंडीशन बोलता है कि अंदर जो भी है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल 0, पहला कंडीशन। दूसरा लॉग दिख रहा है अपने को, लॉग के अंदर जो भी है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम लॉग हटाते हैं, बेस ई है बच्चों, बेस ई है, 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, यानी कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 ग्रेटर इक्वल e टू द पावर 0, चलो लिख देता हूं e टू द पावर 0, यानी कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, इसको उधर भेजो, पॉजिटिव नंबर है, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 6, सबको उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस इक्वल 0। देखो ध्यान से, तो ये फैक्टराइज हो रहा है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस इक्वल 0, सही है। दो ब्रैकेट लेस इक्वल 0, तो छोटे बड़े के बीच में, छोटा 2 है और बड़ा है 3, तो 2 से लेके 3 तक, पहला सॉल्यूशन। इसके पास आते हैं, ये थोड़ी देर पहले भी मैंने शायद सॉल्व किया था, तुमको याद हो, इसमें किया कुछ नहीं था, 6 उधर जाएगा, x कॉमन आएगा, तो 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन, इनइक्वालिटी चेंज, x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0, दो ब्रैकेट छोटे बड़े के बीच में, तो 0 से लेके x का वैल्यू 5 तक। अब इसमें और इसमें कॉमन करना है, ये बोल रहा है 2 से 3, ये बोल रहा है 0 से 5, चले जाओ नंबर लाइन में, 0 है, 2 है, 3 है, 5 है,
ये बोल रहा है 2 से 3 तक दोनों इंक्लूडेड, और ये बोल रहा है बच्चों 0 से 5 तक विदाउट इंक्लूडेड। तो आप देखो तो ये वाला क्वांटिटी दोनों में है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 से लेके 3 तक विथ क्लोज ब्रैकेट, दैट मींस 2 एंड 3 बोथ आर इंक्लूडेड। पॉज करें, नोट करें, कुछ डाउट हो तो मार्क करके रखें। आप बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें इस सवाल को थोड़ा सा बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है, देखो थोड़ा सा अच्छा। एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दे वापस से अंडर रूट, और उसके अंदर दे दे लॉग 5x माइनस एक्स। सेम सवाल है, बस इसका बेस जो है इस बार दैट इज 0.25, ये 0.25 है, यानी कि इस बार बेस को हमने 1 से छोटा लिया है। हर बार बेस 1 से बड़ा रहता था। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखें। पहला कंडीशन तो फिर से वही, log 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 टू दी बेस 0.25 शुड बी ग्रेटर इक्वल 0। और दूसरा कंडीशन log के अंदर वाला 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 ग्रेटर देन 0। ये 3 बार सॉल्व कर चुका हूं, इसका आंसर आता है 0 से 5। ठीक, यहां पे आओ। अब ये जब इनइक्वालिटी, ये जब बेस हटाऊंगा तो याद रखो, दिमाग में बिठा लो, जब भी बेस 1 से छोटा हो तो लॉग हटाने या लॉग लगाने से इनइक्वालिटी बदल जाता है। यानी कि इस बार मिलने वाला था 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6, ये ग्रेटर इक्वल हो जाता लेस इक्वल, और ये उधर जाके 0.25 टू दी पावर 0, यानी कि 1 ही बनेगा ये। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 लेस इक्वल 1, इसको उधर ले जाओ, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस इक्वल 6, सबको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल 0। फैक्टराइजेशन x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0। ग्रेटर इक्वल 0 है बच्चों, तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, यानी कि x लेस इक्वल 2 और x ग्रेटर इक्वल 3, ये आएगा इस बार इसका सॉल्यूशन। अब इन दोनों को कॉमन करके देखें तो 0 2 3 5, ये तो 0 से 5 के बीच में है, और ये बोल रहा है 2 से छोटा 3 से बड़ा, 2 से छोटा इंक्लूडेड या 3 से बड़ा। अब देखो कॉमन ये भी है और ये भी है, तो इस बार आपका आंसर होगा बच्चों 0 से लेके 2 तक, 2 इंक्लूडेड दोनों में है, यूनियन 3 से लेके 5 तक, यहां पे 3 इंक्लूडेड है, 5 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। तो इसमें हमने सीखा क्या कि जब बेस 1 से छोटा हो तो सॉल्व करते टाइम इनइक्वालिटी को बदल देना है। पॉज करो, नोट करो, रिकॉर्डिंग चेक करूं सही है कि नहीं, अभी तक तो शायद सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा तबीयत आज थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। अगला सवाल, ऐसा ही एक सवाल और उठाता हूं, आप भी कर सकते हो इसको। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में लॉग, ये दिया हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5, और इसके बेस में दिया हुआ है आपको 0.4, यानी कि बेस फिर से 1 से छोटा है। चलो फटाफट करो तुम लोग भी। तो सबसे पहले तो log x माइनस 1 रूट के अंदर जो भी है बेस में है 0.4, दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल 0, और दूसरा log के साथ जो भी है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। आ जाओ, log हटाया इनइक्वालिटी बदलेगा, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 लेस इक्वल 0.4 का पावर 0 1 हो जाएगा। इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई ना करें, गलती ना करें, 1 को LHS इनइक्वालिटी में बताया था, तो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 माइनस 1 लेस इक्वल 0। एलसीएम ले लो, x प्लस 5 एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ गया x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 5 लेस इक्वल 0, प्लस x माइनस एक्स उड़ गया, बचा माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 लेस इक्वल 0। नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी बदलेगा, तो माइनस 6 से डिवाइड कर दूं तो 1 बाई एक्स प्लस 5 लेस इक्वल बन जाएगा ग्रेटर इक्वल 0। इसका सॉल्यूशन रेडिकर मेथड, एक ही नंबर है बच्चे -5, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव क्योंकि इसका पावर ऑड है, इधर निगेटिव, ग्रेटर इक्वल 0 चाहिए, पॉजिटिव वाला इंटरवल यहां से यहां तक यानी कि इंफिनिटी तक। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि -5 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर से आया है। इनइक्वालिटी का कोई भी चीज भूलना नहीं है, डिनोमिनेटर से कोई नंबर आता है तो हम इंक्लूड नहीं करते। तो पहला सॉल्यूशन ये आया, ठीक। इसके पास आओ, ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ -5 है और यहाँ 1 है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, तो माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ये दूसरा। और दोनों को साफ साफ कॉमन करके देखो तो माइनस इंफिनिटी से -5, ठीक है, जबकि ये तो कहानी शुरू हो रहा है -5 से इंफिनिटी तक। चलो लिख देता हूं, कोमा में चले जाओगे,
यहाँ -5 है, यहाँ 1 है। ये बोला -5 से इंफिनिटी, और ये बोला -इंफिनिटी से -5 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो आप देखोगे ये पार्ट सिर्फ कॉमन आएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी इज द आंसर। नोट करें। पॉज करें और नोट करें इसको। मैं चलता हूं अगले सवाल की तरफ। डोमेन में बहुत वैरायटी है बच्चों, मैं कोशिश करूंगा सारा वैरायटी में कवर करूं। बिल्कुल आपको कॉपी के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा। सिर्फ नोट्स पढ़ो, काफी है। एग्जाम का सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इतना सवाल करा दूंगा मैं। चलो एक और सवाल लिखता हूं मैं। इस बार क्या करते हैं, हम लॉग के बेस को भी वेरिएबल ले लेते हैं, उसको कैसे करते हैं वो भी देख लो। हर वैरायटी fx इक्वल टू दिया हुआ है log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और बेस में बच्चे दिया है इस बार x प्लस 3, ये बेस है इसका। तो बेस भी वेरिएबल है, तो इस बार क्या 3 कंडीशन याद करो। सबसे पहले तो ये जो लगना है ग्रेटर देन 0, बेस भी ग्रेटर देन 0, उलट के रूल देख लो, और बेस 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 1। तो अगर कभी बेस वेरिएबल आया तो आप तीनों रूल अप्लाई करोगे। इसको तो जानते हो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दो ब्रैकेट, तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, छोटा -1 है, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, ये आ गया। इसके पास आओगे तो x ग्रेटर देन -3 आ जाएगा, और इसके पास आओगे तो x नॉट इक्वल टू 1 -3 यानी कि -2 आ जाएगा। तीनों को कॉमन कर लो, -3 है, -2 है, -1 है और 1 है। ये बोला -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा, ये बोला -3 से बड़ा, और ये बोला -2 नहीं होना चाहिए। तो कॉमन देखो, ये पोर्शन, उसमें से -2 को हटा दो, यानी कि x बिलोंग्स टू -3 टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी -2। दिस इज आंसर। नोट करें, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना दे कहानी, घूम फिर के तो वहीं पहुंचने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि थोड़ा इनवर्स वाले देख लो, fx इक्वल टू साइन इनवर्स fx, साइन इनवर्स 5x ले लो, बोला कि इसका डोमेन निकालो। मैंने बताया था साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के साथ जो भी रहे उसका वैल्यू -1 से 1 तक, रूल चेक कर सकते हो आप, यानी कि 5x का वैल्यू -1 से 1 तक, 5 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1/5 से लेके x का वैल्यू 1/5 तक, दिस इज डोमेन। खत्म कहानी, कुछ दिमाग लगाने वाला ऐसा कुछ है नहीं। एक और सवाल देख लो, fx इक्वल टू मान लो आपके सामने दिया है cos इनवर्स ऑफ 4x प्लस 7, बोला कि इसका डोमेन, फिर से वही कहानी, इसका वैल्यू -1 से लेके 1 तक, और x के लिए सॉल्व कर लो। 7 को इधर भेजो, 7 को उधर भेजो, तो -1 - 7 लेस इक्वल 4x लेस इक्वल 1 - 7, ये हो गया -8 लेस इक्वल 4x लेस इक्वल -6। 4 से डिवाइड, पॉजिटिव नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -8/4 हो गया -2 लेस इक्वल x लेस इक्वल -6/4 हो गया बच्चे -3/2। तो -2 से लेके -3/2 तक, दिस इज आंसर, दिस इज डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है बात, नोट कर लेना। मैं चलूं अगले सवाल की तरफ। चलो अब इसमें साइन इनवर्स भी लाते हैं और लॉग भी लाते हैं, थोड़ा मिक्स करते हैं कहानी को। fx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अंदर में लॉग लगा देता हूं मैं, log x टू दी बेस 10, बोला कि इसका डोमेन बताइए। सबसे पहले अपना नजर साइन इनवर्स पे, साइन इनवर्स के अंदर जो भी है उसका वैल्यू -1 से 1 तक, यानी कि log x बेस 10 का वैल्यू -1 से 1 तक। अब फिर नजर log पे, log के साथ x है ग्रेटर देन 0, बेस कांस्टेंट है, तो ये तो काम हो गया। यहां आओ, log हटा रहा हूं, बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हो गया 10 टू द पावर -1 लेस इक्वल x लेस इक्वल 10 टू द पावर 1, यानी कि 1/10 से लेके x का वैल्यू 10 तक, ठीक है। और ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 0, दोनों का कॉमन देखो तो यही आएगा बच्चों, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 1/10 से लेके 10 तक, दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर है बात, नोट करें। उसके बाद ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, कर सकते हो, कुछ खास नहीं है।
चलो और थोड़ा इसको गंदा बना देता हूं। और कैसे बना सकता है इसको डराने के लिए, रूट भी लगा दे इसमें, रूट लॉग और साइन इनवर्स तीनों एक साथ लेके आता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दे अंडर रूट लगा दे सबसे पहले, तो उसके अंदर ले ले आपके सामने साइन इनवर्स और फिर उसके अंदर ले ले लॉग एक्स बेस 2। ये सवाल दे दिया। रिकॉर्डिंग ठीक जा रहा है आई गेस, सही है। देखो अब तीनों कंडीशन बच्चे, सबसे पहले रूट का कंडीशन। रूट का कंडीशन क्या होता है कि साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस 2 इसका वैल्यू -1 से 1 तक, ठीक। उसके बाद सॉरी रूट का कंडीशन ये नहीं होता है। रूट का कंडीशन है कि अंदर जो भी है उसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0। साइन इनवर्स का कंडीशन ये है, तो साइन इनवर्स एक्स के अंदर है log x बेस 2, इसका वैल्यू -1 से लेके 1 तक, और log के अंदर तो x है, x ग्रेटर देन 0, ठीक। एक तो ये आ चुका है। यहां आओ साइन इनवर्स बच्चों, साइन इनवर्स का ग्राफ जो होता है बच्चे इंक्रीजिंग होता है। सबसे पहली बात, साइन इनवर्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग के लिए साइन इनवर्स हटाओ, तो ये देखो बन जाएगा log x बेस 2 ग्रेटर इक्वल, साइन इनवर्स उधर जाके हो गया साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो log x बेस 2 ग्रेटर इक्वल 0। log हटाऊं बेस 2 है तो x ग्रेटर इक्वल 2 टू द पावर 0 यानी कि 1। यहां से मिला ये। इसके पास आ जाओ, log हटाओ बेस 2 है तो 2 टू द पावर -1 लेस इक्वल x लेस इक्वल 2 टू द पावर 1, यानी कि 1/2 से लेके x का वैल्यू 2 तक, और ये तो x ग्रेटर देन 0 था ही। तो देख लो कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। 0 है, मार्केट में हाफ है, 1 है, 2 है। ये बोला 1 या 1 से बड़ा, 1 इंक्लूडेड, ये बोला 0 से बड़ा, और ये बोला हाफ से लेके 2 तक इंक्लूडेड। तो देखो तो कॉमन ये दिख रहा है, दिख रहा है 1 से लेके 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 से लेके 2 तक, ये आपका आंसर। तो इस तरह से कहानी को कितना भी गंदा बना ले, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे एकदम टिके रहो कि कौन सा रूल लगाना है डोमेन निकालने के लिए, ठीक है बात। नेक्स्ट एक सवाल आईआईटी का करा देता हूं मैं। आईआईटी का सवाल एक पूछा होगा, बढ़िया सवाल है लेकिन सिंपल है, कुछ खास नहीं है, ध्यान दो बोर्ड पे। आईआईटी ने क्या पूछा, आईआईटी ने पूछा कि एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6, ये था क्या। हाँ बोला कि इसका डोमेन बताओ भाई क्या होगा। सर हमें कॉन्सेप्ट अभी आ चुका है, आप देखो हम बनाते हैं। रूट के अंदर क्वांटिटी है साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6, इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0। दूसरा रूल अपने बताया सर साइन इनवर्स के अंदर 2x है तो ये -1 से लेके 1 तक रहेगा, ठीक। यहां पे पाई बाई 6 को उधर देगा तो साइन इनवर्स 2x विल बी ग्रेटर इक्वल माइनस पाई बाई 6। फिर से बता रहा हूं इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये उधर जाके बन गया साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, यानी कि 2x ग्रेटर इक्वल साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा और साइन 30 इज हाफ माइनस हाफ, यानी कि x ग्रेटर इक्वल आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद -1/4, पहला सॉल्यूशन। और यहां से तो दिखाई दे रहा है -1/2 से लेके x का वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद -1/2 से 1/2, ठीक। बाकी तो नंबर लाइन पे चले जाओ। सबसे छोटा कौन है बच्चों, -1/2 और -1/4 में -1/2 छोटा होगा आई गेस, -0.5, और ये होता है -0.25, यस। तो यहाँ पे आ गया -1/4, यहाँ पे आ गया हाफ। ये बोला -1/4 या उससे बड़ा, और ये बोला -1/2 से 1/2 तक। तो आप कॉमन देखो तो -1/4 से लेके हाफ तक, तो आंसर हो गया आपका -1/4 से लेके हाफ, दोनों इंक्लूडेड है, तो ये आपका आंसर। तो इस तरह के सवाल आईआईटी में पूछे गए हैं, कुछ खास नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नोट करो इसको। पॉज करो, नोट करो, और कुछ सवाल कराऊंगा ना। हाँ जी देखो, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के सवाल आ जाते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने, मान लो अंडर रूट साइन 3x, अंडर रूट साइन 3x, बोला कि इसका डोमेन निकालो। कुछ मत करो, रूट के अंदर क्या है साइन 3x ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है, साइन 3x ग्रेटर इक्वल 0। अब साइन थीटा का ग्राफ अगर देखो बच्चे, साइन थीटा ग्रेटर देन 0, 0 से पाई के बीच में होता है,
अगर सबसे क्लोजेस्ट देखो ओरिजिन के, तो 0 से पाई में ग्राफ ऊपर है और इसके बाद नीचे हो जाता है, इधर भी नीचे हो जाता है। यानी कि ये साइन एक्स का ग्राफ था, तो जब साइन एक्स का ग्राफ देखा तो 0 से पाई में पॉजिटिव आ रहा था। यहाँ साइन 3x है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 से पाई था, तो यहाँ पे 3x का वैल्यू होना चाहिए था 0 से लेके पाई तक। तो x का वैल्यू कितना, 3 से डिवाइड कर दो तो 0 से लेके x लेस इक्वल पाई बाई 3। इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री है, ये इसके बाद भी पॉजिटिव होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। और साइन एक्स का पीरियड होता है बच्चों 2 पाई। अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में, 2 पाई। तो ये जो वैल्यू निकला है तुम्हारा, किधर गया ये वाला वैल्यू, इसके दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर दो, यानी कि 2n पाई प्लस 0 लेस इक्वल 3x लेस इक्वल 2n पाई प्लस पाई। n इज एनी इंटीजर, और यहां से आप 3 से डिवाइड करो तो 2n पाई डिवाइडेड बाई 3 लेस इक्वल x लेस इक्वल 2n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3। इसको बोलते हैं बच्चे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन यानी कि इसमें सारे सॉल्यूशन है, सारे। n का वैल्यू 0 1 2 3 रखते जाओ, आपको सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। n का वैल्यू 0 रख के देखो तो ये 0 बन जाएगा और ये पाई बाई 3 बन जाएगा। तो देखो 0 से पाई बाई 3 ये वाला सॉल्यूशन आ गया। यानी कि जनरल सॉल्यूशन में n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, सारे जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं सारे के सारे निकल के आ जाएंगे। ठीक है बात, पॉज करो, नोट करो। और एक सवाल कराता हूं, शायद क्लियर हो जाए। देखिए एक और सवाल ले लो। जैसे सपोज तुम्हारे सामने आ गया fx इक्वल टू अंडर रूट में cos 2x। बोला कि इसका डोमेन निकालें, तो हमें पता है कि रूट के अंदर है तो cos 2x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। cos थीटा का ग्राफ देखो तो पॉजिटिव, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये प्लस होता है। ठीक है, ये x का वैल्यू होता है, यहाँ 2x है तो 2x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। 2 से डिवाइड कर दूं तो माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 तक। अगेन दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन करना हो तो ये जो वैल्यू है इसमें दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर दो, क्योंकि cos x का पीरियड भी 2 पाई होता है। तो 2n पाई दोनों तरफ ऐड कर दूं, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से लेके 2x का वैल्यू पाई बाई 2 प्लस 2n पाई तक, और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो तो 2n पाई माइनस पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 से लेके x का वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है। इनका पीरियड उसमें बोथ साइड हम ऐड कर देते हैं, फिर n का वैल्यू पुट करते जाओ, जो भी होगा निकल के आ जाएगा। नोट करो पॉज करके। इसके बाद क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनपीआर एनसीआर। देखो एक चीज दिमाग में बिठा लो, मैं लिख देता हूं वैसे तो। एनपीआर एनसीआर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम में आता है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनपीआर एनसीआर, ठीक है। इनका कंडीशन क्या होता है बच्चों? एनपीआर एनसीआर कहीं भी आ जाए तो पहला कंडीशन होता है एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, एन क्या होता है? वहां पे इंटीजर होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ग्रेटर देन 0। आर का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0, आर का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है। और तीसरा कंडीशन होता है कि एन और आर जो है, एन और आर ये दोनों का दोनों जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। ये तीन कंडीशन के साथ ये डिफाइंड होता है। सबसे पहला एन ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर इक्वल 0 और एन और आर का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बोलोगे सर सवाल कराओ तब शायद समझ में आए। चलो एक सवाल मैं लिख ही लेता हूं। देखो fx इक्वल टू दिया हुआ है 9 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 5। एनपीआर एनसीआर के बारे में नहीं पता है तो जब कभी मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराऊंगा या फिर बाइनोमियल, तो वहां पे आके जरूर देखना इसको, बिल्कुल बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये 3 पॉइंट याद रखो, बस खत्म। देखो ये n है, ये p है, ये r है। तो पहला कंडीशन लगाया n, यानी कि 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन r के जगह पे x माइनस 5 है, इट शुड बी ग्रेटर इक्वल 0। और तीसरा कंडीशन इंटीजर होना चाहिए, वो बाद में लिख लेते हैं। चलो हटाओ, यहीं से पता लग जाएगा। यहां से देखो x को उधर भेजो तो x लेस देन 9 आएगा।
और यहां से देखो x का वैल्यू तो ग्रेटर इक्वल 5 आएगा, यानी कि ये बोल रहा है 9 से छोटा, ये बोल रहा है 5 से बड़ा। जरा देखो 5 9, ये बोला 9 से छोटा और ये बोला 5 या 5 से बड़ा, तो आपको साफ साफ फील आएगा कि 5 से लेके 9 तक, यानी कि x बिलोंग्स टू 5 to 9, 5 इंक्लूडेड 9 नॉट इंक्लूडेड। कुछ गलती कर दिया क्या? 9 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 5। ओहो, एक और कंडीशन बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर n का वैल्यू r से छोटा हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाता है। तो एक और कंडीशन यहाँ पे कहीं लिख लो, यहीं पे लिख देता हूं मैं, n ग्रेटर इक्वल r, ठीक है ना। n का वैल्यू r से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला जो वैल्यू है वो नीचे वाले से बड़ा आना चाहिए, ग्रेटर इक्वल r। तो एक और कंडीशन यहाँ लगेगा बच्चों, 9 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल x माइनस 5, ठीक है। इधर देखो, अभी इसको थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इधर आओ, यहां से देखो तो x को उधर भेजो तो x प्लस एक्स 2x लेस इक्वल 5 इधर आया, 9 प्लस 5 14, यानी कि x लेस इक्वल 7। तीसरा कंडीशन भी आ गया, तो 5 इधर बीच में कहीं 7 ले लो, ये बोल रहा है कि 7 या 7 से छोटा, 7 या 7 से छोटा। अब तीनों में कॉमन देखो तो ये रहा, यानी कि x का वैल्यू 5 से लेके 7 तक दोनों इंक्लूडेड। लेकिन मजे वाली बात क्या है, अभी चौथा कंडीशन नहीं लगा है, n और r इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ये और ये इंटीजर तभी होगा बच्चों जब x इंटीजर होगा, यानी कि 5 से 7 इज नॉट आंसर। 5 से 7 का मतलब इसके बीच का सारा वैल्यू, लेकिन नहीं, हमारा आंसर है सिर्फ इंटीजर, यानी कि x बिलोंग्स टू 5 6 एंड 7, ये तीन ही इंटीजर है इसके अंदर। तो करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर का मतलब सिर्फ ये तीन वैल्यू, तो आपका आंसर होगा 5 6 एंड 7 ओनली। समझ में आ रही बात? तो आई होप कि यहां तक डोमेन आपका क्लियर होगा। इसके बाद का कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, रेंज स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके पहले आप डोमेन पे जम के प्रैक्टिस करो, जहां से सवाल मिलता है। सबसे बढ़िया रहेगा जेडबलई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसको बढ़िया से पढ़ो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। बाय बाय।